सो हेलो वेलकम एवरीवन। तो अभी हो क्या रहा है, अभी हम लोग जेई एडवांस के पीवाईक्यूज की सीरीज चला रहे हैं। तो जितने भी चैप्टर हो चुके हैं पहले, उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए सेशन का, तो टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बच्चों, आज से हम लोग चालू कर रहे हैं एओडी। एओडी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें 2023 से लेकर 2007 तक, मतलब लास्ट 16 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने की। कोशिश नहीं, पक्का कवर करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और ये कौन से सेशन का है? ये 2023 का है, पेपर 2 का है। वैसे आपको मैं नीचे टाइम स्टैम्प होता है यूट्यूब में, उसमें डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन से सेशन का है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, लेट एस बी द सेट ऑफ टॉइस डिफरेंशिएबल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ये दिया हुआ है क्या? डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, है ना। डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसका मीनिंग होता है बच्चों कॉनकेव अपवर्ड। क्या होता है? कॉनकेव अपवर्ड। जो भी मेरा फंक्शन है वो कॉनकेव अपवर्ड है। फॉर ऑल एक्स -1 से 1 के बीच में, एफ एस, लेट एक्स एफ बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स कितने बार हो रहा है? एक्स एफ टाइम्स हो रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, चलिए ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो पहला, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट ये एक्स एफ हो ही ना। तो बच्चों, एफ के बारे में बोला क्या है? एफ के बारे में सिर्फ एक ही बात बोला है कि एफ मेरा कॉनकेव अपवर्ड है। तो एक मैं ये बना ले रहा हूं ग्राफ। ठीक, रुको एक सेकंड। ये बना लिया वाई एक्सिस, ये बना लिया एक्स एक्सिस, ये -1 से लेके 1, ये बना लिया मैं वाई लाइन वाई इक्वल टू एक्स। ठीक, एक एक ऑप्शन को मैं आराम आराम से चेक कर रहा हूं। कॉनकेव अपवर्ड होना चाहिए ग्राफ, और कुछ नहीं, क्योंकि फंक्शन के बारे में और कुछ दिया ही नहीं है। बस और क्या दिया है? उसका डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, और तो कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक, तो क्या कोई ऐसा फंक्शन है जहां पे ये दोनों, हमारा फंक्शन और लाइन y इक्वल टू एक्स, कभी ना टकराए? कोई ऐसा ग्राफ बना सकते हो आप? हाँ भाई, बना सकते हैं। ऐसे बना दिए, है ना। ये दोनों कितने बार टकराए? एक भी बार नहीं टकराए। ये कैसा ग्राफ है? कॉनकेव अपवर्ड। केव का मुंह कहां है? ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए के लिए हो गया। तो ए तो बिल्कुल सही है। क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसके लिए, नहीं, फॉर एवरी फंक्शन एक्स ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। दो ही इंटरसेक्शन होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अब ये देखिए कितने ग्राफ, कैसे किस किस्म का बना सकता हूं। एक ये बना सकता हूं, देखो ऐसे। तो यहां पे कितना इंटरसेक्शन आया? एक। ठीक, या रिपीटेड इंटरसेक्शन। एक ये बना सकता हूं, ये भी कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक है, यहां पे कितना इंटरसेक्शन है? ये। एक ये बना सकता हूं। यहां पे कितने इंटरसेक्शन आ गए? दो। तो मैक्सिमम दो ही इंटरसेक्शन बना सकता हूं। क्या मैं तीन इंटरसेक्शन वाला बना सकता हूं? सोचिए, क्या मैं तीन इंटरसेक्शन वाला बना सकता हूं? ऐसा ऐसा बनाऊंगा तभी तो तीन इंटरसेक्शन आएगा। एक, दो, तीन। लेकिन ऐसे में क्या हो जाएगा? यहां पे केव का मुंह क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड्स। तो ये तो गलत है ना। तो क्या बात सही है बच्चों? कि मैं मैक्सिमम कितना बना सकता हूं? टू। टू से ज्यादा नहीं बना सकता। टू कब होगा? जब ऐसा बना दिया कोई ऐसा कर्व। तो यहां पे कितना इंटरसेक्शन आएगा? एक ये, एक ये। मैक्सिमम कितना हो सकता है? टू। और मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। ठीक, तो ये भी क्या है? सही। देयर इज एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट एक्स एफ इज इक्वल टू 2। यस, एक फंक्शन है ऐसा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट एक्स एफ इक्वल टू 1। नहीं भाई, एक अभी बना देता हूं। ये देखिए, ऐसा अगर कोई बना दिया, इसका भी केव का मुंह अपवर्ड्स है, लेकिन -1 से 1 में कितने बार टकरा रहा है? सिर्फ एक ही बार। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? ए, बी, सी। ठीक है, ओके, क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है बच्चों, हम पढ़ते हैं ध्यान से। फॉर फंक्शन tan इनवर्स दिया हुआ है ना। फॉर x बिलोंग्स टू r tan इनवर्स x माइनस π/2 से प्लस π/2 द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो f ऑफ x दिया हुआ है। ठीक, x tan इनवर्स x e का पावर t माइनस कॉस t 1 प्लस t का पावर 2023 dt। तो बच्चों इसको ना एक मैं दो तरीके से बनाना बताऊंगा। एक,
जब तुरंत एकदम चुटकी बजाते हुए, है ना। लेकिन वो इंट्यूशन होना एग्जाम के समय थोड़ा सा टफ होना हो सकता है, ठीक है। वैसा इंट्यूशन होना, अपनी अपने मन अंदर वैसा टाइप की कॉन्फिडेंस लाना एग्जाम के दौरान टफ हो सकता है। और एक जो लॉन्ग प्रोसेस फॉर्म से अपन जो करते हैं वैसा, तो पहले मैं लॉन्ग प्रोसेस से करके बता रहा हूं कि हम यहां पे ऐसा करेंगे तो वहां पे आंसर आएगा ही आएगा, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है मतलब मैक्सिमम मिनिमम लगाना है, तो लगाते हैं। तो एफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश। यहां पे क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो x tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 tan इनवर्स x एज इट इज। तो सबसे पहले की अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन है ये, अपर लिमिट का। फिर जहां जहां फंक्शन में t है वहां वहां क्या डाल देंगे, अपर लिमिट। तो क्या डालेंगे, x cos इनवर्स x माइनस कॉस ऑफ x cos इनवर्स x होल डिवाइड बाई 1 प्लस x cos इनवर्स x का पावर 2023। फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं। मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते हैं, एफ डैश निकालते हैं, उसको किससे इक्वेट करते हैं, 0 से, ठीक। तो इसको आप किससे इक्वेट करने वाले हैं हम लोग, 0 से। तो क्या लिखेंगे, 0 बराबर, ये क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, ठीक। अब ये फंक्शन कुछ भी हो बच्चों, e का पावर x कभी क्या नेगेटिव होता है, नहीं होता। 0 होता है, हाँ होता है माइनस इन्फिनिटी पे, लेकिन जाओगे कैसे माइनस इन्फिनिटी, ये डिनोमिनेटर तो कोई लेना नहीं है। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। चेक किसको करेंगे, इसको। ये कहां पे 0 हो रहा है, तो अगर ये बच्चों x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, किस पे 0 हो रहा है, एट x इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0, दिख रहा है आपको, x 0 डालूंगा तो, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हो, या एफ डैश से पहले साइन, 0 से पहले साइन चेक करेंगे, 0 के बाद साइन चेक करेंगे। तो एफ डैश ऑफ 0 माइनस 0 माइनस 0 से पहले ये क्या होगा, ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये आएगा नेगेटिव, मतलब एफ डैश ऑफ 0 माइनस है लेस देन 0, ठीक। फिर उसके बाद 0 के बाद एफ डैश ऑफ 0 प्लस, 0 प्लस ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डैश ऑफ 0 प्लस क्या है, ग्रेटर देन 0। और एफ डैश ऑफ 0 है क्या, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे से पहले, x इक्वल टू 0 से पहले घट रहा था, उसकी वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीजिंग फंक्शन था। घट रहा था मतलब कैसे बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, 0 पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 के बाद फिर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। तो 0 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये बात समझ में आई, ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बच्चों, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो मतलब अगर मैं एफ ऑफ 0 लगाऊंगा, एफ ऑफ 0 पता करने की कोशिश करूंगा, तो वो मेरी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से, अब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 0 डालूंगा तो 0 से कहां इंटीग्रेट होगा, 0, 0 से 0, अंदर कुछ भी लिखा हो भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो मिनिमम वैल्यू है क्या, 0, ठीक है। बात समझ में आई, ओके। तो ये था क्या, ये हमारा था अपना थोड़ा लॉन्ग फॉर्म समझते हुए करना, एक प्रोसेस के थ्रू करना। प्रोसेस के थ्रू तो यही करोगे ना मैक्सिमम करने के लिए। अब इंट्यूशन के थ्रू या कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके x tan इनवर्स x e का पावर क्या है बच्चों, t माइनस कॉस टी, और अंदर क्या है 1 प्लस टी का पावर 2023 dx dt, सॉरी, ये एक सेकंड, dt, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके यहां तक। अब भाई साहब ये अंदर का फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब सबसे कम इंटीग्रेट करोगे, जब कहां से कहां तक करोगे,
जीरो से जीरो इंटीग्रेट करोगे तब मिनिमम आएगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, नीचे भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ जीरो पे मिनिमम हो गया, वो कितना हो गया, जीरो। ठीक है, ओके, ऐसे भी हम समझ के कर सकते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या हुआ है, लेट अल्फा बराबर ये दिया हुआ है, बी द फंक्शन जी दिया हुआ है, इसका डोमेन दिया हुआ है बच्चों 0 से 1, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डोमेन 0 से 1, को डोमेन है आर, जी ऑफ एक्स ऐसा दिया हुआ है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ये सब। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं अल्फा कैलकुलेट कर लेता हूं, अल्फा क्या है, k1 डालूंगा तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 डालने से साइन के की जगह 2 डालना है ना, प्लस साइन का पावर 4 पाई बाई 6 प्लस साइन का पावर 6 पाई बाई 6, ऐसे करते 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 कहा इन्फिनिटी तक। तो ये क्या होगा, जीपी है इनफाइनाइट जीपी, ए अपॉन 1 माइनस आर। ओके, तो ये कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 - 1/2 का स्क्वायर, कितना होगा 1/4 माइनस 1/1/4 डेट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है। चलिए अल्फा निकल गया, अब मेरा जी ऑफ एक्स है, तो 2 का पावर अल्फा एक्स प्लस 2 का पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स। ओके, तो ये ना इस फंक्शन का पावर है, फिर ये पावर 1 माइनस एक्स है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, 2 का पावर अल्फा इंटू 2 का पावर माइनस अल्फा एक्स लिख सकता हूं, है ना, लिख सकता हूं, कोई इशू तो है नहीं इसमें, प्लस में ऐसे ब्रेक कर दिया मैं। तो ये क्या दिख रहा है, फंक्शन, और ये फंक्शन का इनवर्स। तो यहां पे मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या यूज करते हैं, एएमजीएम यूज करोगे, पॉजिटिव भी है फंक्शन तो कोई इशू है नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां पे एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाते हैं, किसमें, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो पहला क्या है, 2 का पावर अल्फा एक्स प्लस 2 का पावर क्या है, अल्फा इंटू 2 का पावर माइनस अल्फा एक्स डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों का जीएम, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर अल्फा एक्स इंटू 2 का पावर अल्फा इंटू 2 का पावर माइनस अल्फा एक्स, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट ऑफ 2 का पावर अल्फा, ये क्या है 2 का पावर अल्फा एक्स, ये क्या है 2 का पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा कितना है बच्चों 1/3, स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2, तो टोटल कितना हो गया 2 का पावर 1, 2 का पावर 1/6, 2 का पावर 1 प्लस 1/6 कितना होता है 7/6। ठीक है, 2 का पावर अल्फा एक्स प्लस 2 का पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इससे तो बड़ी ही होगी। ठीक है, तो अगर कोई पूछे 2 का पावर अल्फा एक्स प्लस 2 का पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स की मिनिमम वैल्यू तो कितनी होगी 2 का पावर 7/6। अब मेरा आपसे सवाल है, आप खुद से सोचिए क्या ये आंसर सही है। बच्चों ये जो लिखा हूं वो स्टेटमेंट हमेशा सही है कि भाई ये मिनिमम होगा ही होगा हमेशा, है ना, मिनिमम वैल्यू इतनी ही होगी। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में एक कैच है, क्वेश्चन में एक कैच क्या है कि हमारा ये आदमी किसके बीच में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए 0 से 1 के बीच में। x जो है मेरा डोमेन है 0 से 1, तो 0 से 1 तो ये डोमेन में लाई कर रहा है कि नहीं, ये तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना भाई, ये कहां पे मिनिमम होता है, वो पॉइंट 0 से 1 के बीच में आता होगा तभी ये आंसर सही होगा। तो ये जब मिनिमम होगा तब यहां पे इक्वल का साइन आएगा, है ना, मतलब एम और जीएम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एम और जीएम इक्वल कब होते हैं, जब सब टर्म इंडिविजुअल टर्म जिनका निकाल रहे हैं वो इक्वल हो। तो कैसे करेंगे, 2 का पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो 2 का पावर अल्फा एक्स 2 का पावर अल्फा इंटू 2 का पावर माइनस अल्फा एक्स, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 अल्फा एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर अल्फा, तो 2 अल्फा एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा, है ना, 2 अल्फा एक्स इज इक्वल टू ये पावर इज इक्वल टू ये अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू कितना 1/2। तो ये कहां पे मिनिमम हो रहा है, एट 1/2 हमारा फंक्शन क्या है मिनिमम, फंक्शन क्या है जी, वो मिनिमम है। तो बात अब बच्चों ये सही है,
क्योंकि मेरे डोमेन के अंदर आ गया ना, इसलिए मैं इसको टिक लगा सकता हूं, नहीं तो क्या पता मैं गलत कर देता। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब भाई मिनिमम कहां पे हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है। मैक्सिमम क्या करेंगे, डोमेन के एंड पॉइंट पे रख के देखते हैं क्या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो भी पता चल जाएगा आंसर। तो डोमेन का एंड पॉइंट, तो मेरा जी ऑफ एक्स है क्या बच्चों, 2 का पावर अल्फा एक्स प्लस 2 का पावर अल्फा 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले जी ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का पावर जीरो प्लस 2 का पावर अल्फा, तो 1 प्लस 2 का पावर 1/3, ये हो गया जी ऑफ जीरो। फिर जी ऑफ वन निकाल लेते हैं, जी ऑफ वन क्या होगा, 2 का पावर अल्फा प्लस ये 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो 2 का पावर 1/3 प्लस 1। तो जीरो पे भी वही वैल्यू मिल रही है, वन पे भी वही वैल्यू मिल रही है, तो यही क्या है मैक्सिमम, 2 का पावर 1/3 प्लस 1। ओके, चेक करें। तो मैक्सिमम वैल्यू दिस, करेक्ट। फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट, यस। कहां कहां पे करता है, x इक्वल टू 0 पे एंड x इक्वल टू 1 पे। फंक्शन अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट, नहीं। कहां पे करता है मिनिमम वैल्यू, एट ओनली x इक्वल टू 1/2। ठीक है, बात समझ में आई। तो मैं होपफुल क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं किस पे, अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन स्टेम है। क्वेश्चन स्टेम मतलब एक पैराग्राफ रहेगा, उससे उसके बाद उसके रिलेटेड दो सवाल आएंगे, उसका जवाब देना रहेगा। एक फंक्शन है बच्चों, इसका डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही डाल सकता हूं। इसका भी डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, कोडोमेन है आर, कोडोमेन है आर, बी डिफाइंड बाय दिस। ओके, तो अब ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, अभी इसको नोट नहीं कर रहा। वेयर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ये सब रियल नंबर है, पाई मतलब पाई का डेफिनेशन दिया हुआ है बेसिकली, डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ दिस, एम आई एंड एन आई रेस्पेक्टिवली आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। तो m किसके लिए, मिनिमा के लिए है, और n किसके लिए है, मैक्सिमा के लिए, फॉर फंक्शन ये इन द इंटरवल। तो हमको ये चाहिए, मतलब कितने पॉइंट पे ये मिनिमम हो रहा है और कितने पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, वो निकालना है और वैल्यू रखनी है, फंक्शन 1 फंक्शन 2। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले किसको चेक करते हैं, फंक्शन 1 को। तो लिख लेते हैं f1 ऑफ x क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके x, पाई जे 1 से लेके 21, पाई जे 1 से लेके 21, अंदर क्या है, t माइनस जे का पावर j, t माइनस जे का पावर j dt। ठीक, ओके ओके। तो अब सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, f1 ऑफ डैश x, पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, फिर जहां जहां अपर लिमिट है वहां वहां क्या डाल देना है, t की जगह x डाल देना है अपर लिमिट। तो क्या होगा, x माइनस जे का पावर j, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब इसको खोल लो, तो f डैश ऑफ x, j की जगह 1 डालूंगा तो क्या आएगा, x माइनस 1 का पावर 1 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 2 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 3। ऐसे करते 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 कहां तक, x माइनस 20 का पावर 20 और x माइनस 21 का पावर 21 तक जाना है। तो ये क्या है बच्चों, मेरा f डैश ऑफ x। अब इसको मेरे को एनालाइज करना है, कितने बार ये मिनिमम हो रहा है, कितने बार पहले 0 हो रहा है ये पता करना है। अब बच्चों 0 तो कितने बार हो रहा है, 1 से लेकर 21 तक 21 बार 0 हो रहा है। लेकिन बच्चों उस 0 के अबाउट साइन चेंज होना चाहिए, तभी वो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, 20 भी स्क्वायर है, तो वहां पे तो कुछ होगा ही नहीं, उसके अबाउट साइन ही चेंज नहीं होगा फंक्शन का। ठीक है, तो चेक किस पे करना है, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 21 तक। बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो 1 पे, 3 पे, 5 पे, ऑड वाले पे चेक करेंगे, क्योंकि ऑड वाले का साइन 0 जहां पे 0 हो रहा होगा उसके अबाउट चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, f डैश ऑफ, सबसे पहले एट 1 चेक कर रहे हैं। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1, f डैश ऑफ 1 माइनस, ठीक, 1 से छोटी वैल्यू डाल रहा हूं, तो अब इधर 1 से छोटी वैल्यू डालूंगा, दिख रहा है, तो 1 से छोटी वैल्यू डालूंगा तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। ये ब्रैकेट तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर वाले ब्रैकेट को चेक ही नहीं करेंगे, वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा ना, उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये ब्रैकेट क्या होगा, नेगेटिव, ये ब्रैकेट क्या होगा, नेगेटिव,
जितने भी ऑड वाले रहेंगे सब क्या होंगे, नेगेटिव। कितने बार नेगेटिव आएगा, कितने ऑड नंबर्स हैं, 21 तक है, मतलब ये ऐसे कितने हैं, 1 से लेके 21 कितने होते हैं, 11। तो कितने बार -1 आने वाला है, 11 बार -1 आने वाला है, मतलब वो क्या आएगा, साइन नेगेटिव। तो एफ डैश ऑफ 1 माइनस, को अच्छे से लिखता हूं, एफ डैश ऑफ 1 माइनस आएगा बच्चों नेगेटिव। अब एफ डैश ऑफ 1 प्लस देखते हैं, 1 प्लस पे ये ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे के सारे ब्रैकेट क्या होंगे, क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो 10 नेगेटिव और एक पॉजिटिव, 10 नेगेटिव, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं, तो मतलब आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश ऑफ 1 प्लस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एफ डैश ऑफ 1 है कितना, 0। तो अब ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है, देखिए चेक कीजिए, ये 1 है। 1 से पहले फंक्शन घट रहा था, 1 के बाद फंक्शन बढ़ने लग गया, और 1 पे क्या है, 0, तो ये क्या है, मिनिमा। तो x इक्वल टू 1 क्या है, मिनिमा। ओके, अब किसको चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 3। तो एफ डैश ऑफ 3 माइनस चेक कर रहे हैं, 3 माइनस पे बच्चों, 3 माइनस मतलब 3 से हल्का छोटा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये ब्रैकेट नेगेटिव, और उसके आगे के सब नेगेटिव। तो मतलब वही 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव और एक पॉजिटिव, 10 नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या है, पॉजिटिव, मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0। सिमिलरली 3 प्लस पे क्या होगा, पहले 10 नेगेटिव थे, अब 9 नेगेटिव हो जाएंगे, 9 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। और एफ डैश ऑफ 3 पे क्या होगा, 0। तो 3 क्या है, पहले फंक्शन बढ़ रहा था, फिर 0 हुआ और फिर घटने लग गया, तो ये क्या है, मैक्सिमा। अगला क्या होगा, एक काउंट फिर कम हो जाएगा, तो अगला फिर क्या होगा, मिनिमा। तो देखिए बच्चों, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, 1 वाला है बच्चों मिनिमा, 3 वाला है बच्चों क्या, मैक्सिमा। तो मिनिमा में क्या आएगा, 1 के बाद अगला आएगा 5, फिर 9, फिर 13, फिर 17, फिर 21। यहाँ क्या आएगा, 3, 7, 11, 15, 19। तो मैक्सिमा कितने हुए, 5। तो n1 की वैल्यू कितनी है, 5। मिनिमा कितने हुए, 6। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 6। आई बात समझ में। अब देखते हैं अपन कि क्या निकालना है हमको। सबसे पहले निकालना है ये 2m1 प्लस 3n1 प्लस m1 n1। तो 2m1 प्लस 3m1 प्लस m1 प्लस n1। तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 कितना होता है, ये 12 प्लस 15 प्लस 30, ये कितना हुआ, 27 प्लस 30 कितना हो गया, 57। ये किसका आंसर है, ऑप्शन पार्ट 1 का। किसका आंसर है ये, पार्ट 1 का, कितना, 57। ओके, अब सेकंड फंक्शन को एनालाइज करना है, m2 n2 ये सब निकालना है। सेकंड फंक्शन मेरा ये लिखा हुआ है, एक बार देखते हैं, वहां पे नोट कर लेते हैं, कहां पे, ठीक। तो फंक्शन क्या है, f2 ऑफ x 98, x माइनस 1 का पावर 50, ठीक है। तो क्या है, f2 ऑफ x 98, x माइनस 1 का पावर 50 माइनस 600, x माइनस 1 का पावर 49, 600 x माइनस 1 का पावर 49 प्लस 2450 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए चेक करना है बच्चों हम, ये कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, कितने पॉइंट्स, कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम है, कब नहीं कितने। तो चलिए देखते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। f2 डैश ये कितना होगा, 98 इंटू 50, x माइनस 1 का पावर कितना बच्चों, 49 माइनस 600 इंटू 49, x माइनस 1 का पावर कितना बच्चों, 48, और ये क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में तो पहले तो x माइनस 1 का पावर 48 कॉमन है, ठीक। अब ये 49 और 98 एक ही टेबल में आते हैं, तो क्या भी कॉमन है, 49 भी कॉमन है। ये 50 और 600 एक ही टेबल में आते हैं, तो क्या भी कॉमन है, 50 भी कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा,
ओके, यहां से 50 चला गया, यहां से बचेगा 2 और अंदर बचेगा x माइनस 1। ओके, यहां से 49 चला गया, ये पूरा चला गया, 600 डिवाइड बाई 50 तो कितना बचेगा 12। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा x माइनस 1 का पावर 48, 49 इंटू 50, ये दोनों में क्या कॉमन है 2 और कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 माइनस 6, तो x माइनस 1 का पावर 48, 4900 x माइनस 7, ये हो गया बच्चों f2 ऑफ डैश, f2 डैश। अब यहां पे चेक करोगे, ये तो इवन पावर है बच्चों, इसके अबाउट तो साइन चेंज होना ही नहीं है, तो इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। किसके अबाउट चेक करना है, सिर्फ x इक्वल टू 7। अब ये मिनिमा है कि मैक्सिमा, ये चेक करना है। तो अब देखिए f2 डैश ऑफ 7 प्लस, 7 प्लस पे देखना है 7 के बाद, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी तो पॉजिटिव है ही है, तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0। f2 डैश ऑफ 7 माइनस, ये क्या होगा लेस देन 0, है ना, 7 से छोटा डालूंगा तो लेस देन 0, और f2 डैश ऑफ 7 कितना है इक्वल टू 0। तो ये मिनिमा है कि मैक्सिमा, देखिए ये 7 हो गया आपके पास, है ना, 7 से पहले क्या है, 7 से पहले क्या है घट रहा है, 7 के बाद क्या है बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया मिनिमा हो गया। ये क्या है x इक्वल टू 7 इज मिनिमा। ठीक, ओके, और मैक्सिमा है क्या, मैक्सिमा है ही नहीं, तो बच्चों m2 हो गया 1 और n2 हो गया 0। अब क्या निकालना है चेक कर लो, m2 है 1, n2 है 0, तो क्या हो जाएगा ये 6m2 हो जाएगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 0, तो कितना आएगा आंसर 6। ठीक है, तो फिर क्या करना है फाइंड 6m2 प्लस कितना तो n2 प्लस 8m2 n2, तो कितना जाएगा आंसर 6। ओके, पता कर लेना, ये देख लेना, ये शायद कोई भी नंबर हो 4 हो कुछ भी हो, ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, n2 0 हो गया तो वो 0 हो गया। ठीक, बढ़े आगे, चलिए तो अगला सवाल दिया हुआ है बच्चों हमको, बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4 फंक्शन। तो ये फंक्शन बच्चों क्वेश्चन ये लेंदी होने वाला है, ऐसा लग तो रहा है, व्यतीत हो रहा है मोर देन वन करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हर स्टेटमेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। सबका कोडोमेन है 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, ये ध्यान रखिएगा। और कब का कोडोमेन है आर, सबका डोमेन है 0 से इंफिनिटी और सबका कोडोमेन है आर। एफ ऑफ 0 जी ऑफ 0 ये सब दिया 0। ठीक है, सबसे पहला चेक करते हैं ऑप्शन 1, एफ ऑफ रूट ln3 प्लस जी ऑफ रूट ln3। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है बच्चों अपने को, इंटीग्रेशन माइनस एक्स से एक्स मॉड ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर ई का पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब बच्चों ये इसको अंदर ले जाऊंगा तो टी ई का पावर टी स्क्वायर वो तो इंटीग्रेट हो सकता है, हो सकता है टी स्क्वायर को अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन बना दूं तो हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला होगा क्या टी स्क्वायर ई का पावर माइनस टी स्क्वायर, नहीं होगा। इंटीग्रेशन करने भी जाओगे तो शायद कुछ हो तो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मेरे को ना इसलिए एफ ऑफ रूट ln3 अलग से नहीं निकालूंगा, जी ऑफ रूट ln3 अलग से नहीं निकालूंगा, मैं रिलेटिंग इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज करके, क्या पता मेरे को दोनों को ऐड करने से कुछ कट जा रहा हो और वहां से आंसर निकल जा रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या करूंगा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को ऐड करूंगा और उसके बाद रूट ln3 डालूंगा। क्लियर है? तो ऐड करने के लिए रिलेटिंग इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट में ये होना चाहिए कि दोनों का लिमिट एक जैसा हो। ये 0 से इन्फिनिटी है, मतलब सबसे पहले कोशिश ये करूंगा कि लिमिट एक जैसा बन जाए ताकि ऐड आसानी से हो जाए। ये 0 से एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स एक्स है, तो सबसे पहले तो इसको चेंज करना है, 0 से एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। बात समझ में आई? लिमिट सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैसा फंक्शन है, इवन है ऑड है, ये इवन है, क्या है इवन है, तो ये क्या लिख देंगे 2 टाइम्स 0 से लेके x। अब 0 से लेके x मतलब पॉजिटिव साइड, 0 से लेके x मतलब पॉजिटिव साइड, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। तो अब हमको क्या करना है, मॉड x की जरूरत है क्या, मॉड की जरूरत है क्या, नहीं, पॉजिटिव रहेगा t, तो t लिख दिए माइनस टी स्क्वायर ई का पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये बात समझ में आई? अब क्या करूंगा,
यहां पे मैं चाहता हूं क्या, 0 से x स्क्वायर बन जाए, तो t स्क्वायर को u मान लूंगा। क्या मान लूंगा, t स्क्वायर को u। तो 2t dt ये हो जाएगा du। ओके, तो dt हो जाएगा du अपॉन 2t। और t क्या है बच्चों, यहां से अगर t देखूंगा तो क्या है, रूट u। तो du हो जाएगा 2 अंडर रूट u। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो f ऑफ x 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां जाएगी, पहले जब t 0 था तो u भी 0 ही होगा, जब t x था तब u क्या हो जाएगा, यहां पे x डालूंगा तो u क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो 0 से x स्क्वायर, मकसद भी तो वही था यार, लिमिट सेम बनाने का ही तो मकसद था मेरा। अब अगला देखिए, t की जगह सब्स्टिट्यूट होगा क्या, रूट u। टी स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा, u। e का पावर माइनस टी स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, e का पावर माइनस u। dt की जगह क्या जाएगा, du बाई 2 रूट u। आई बात समझ में, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको अंदर लेके मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो f ऑफ x हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके x स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा अगर, तो ये रूट यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, e का पावर माइनस u, है ना, du माइनस ये रूट u, क्या बनेगा, रूट u 0 से लेके x स्क्वायर, e का पावर माइनस u du। ये हो गया क्या मेरा, g ऑफ x, f ऑफ x सॉरी। अब g ऑफ x क्या है, ये, तो g ऑफ x भी लिख देता हूं, g ऑफ x ये है बच्चों इंटीग्रेशन 0 से लेके x e का पावर माइनस टी रूट टी डी टी। अब ये t लिखा हो u लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको कोई भी अल्फाबेट से रिप्लेस कर सकता हूं। अब दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड, जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब ऐड करेंगे तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से लेके x स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया बच्चा लोग, कैंसिल। तो बना क्या, e का पावर माइनस u du। ओके, e का पावर माइनस u du, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर माइनस u अपॉन माइनस 1। यहां पे अब क्या डालना है, एक्स स्क्वायर और 0, तो क्या जाएगा, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ, फिर माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस 1, तो क्या बनेगा, 1 माइनस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों फाइनल बना f ऑफ x प्लस g ऑफ x बना 1 माइनस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या है, x की जगह क्या डालना है, x की जगह क्या डालना है, देखो रूट ln3, क्या डालना है, रूट ln3 डाल दो। तो f ऑफ रूट ln3 प्लस g ऑफ रूट ln3 इज इक्वल टू 1 माइनस e का पावर माइनस रूट ln3 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस e का पावर माइनस ln3, तो 1 माइनस e का पावर ln3 इनवर्स, तो 1 माइनस 3 इनवर्स, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। ठीक, तो बच्चों क्या ये ऑप्शन सही है, नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये 1/3 दिया है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2/3। ठीक, अब अपन चेक करते हैं बच्चों ऑप्शन डी को, f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से लेके 3/2 तक, 0 से लेके 3/2 तक f इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या है f, मेरे पास ये दिया हुआ है, चलिए आते हैं यही देखते हैं। f ऑफ x है इंटीग्रेशन माइनस एक्स से x मॉड ऑफ t माइनस टी स्क्वायर e का पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अभी कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है ये सब पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो f डैश ऑफ x, नहीं पहले तो इसको वो कर दो 2 टाइम्स 0 से लेके x, है ना, x माइनस सॉरी t माइनस टी स्क्वायर e का पावर माइनस टी स्क्वायर, जैसे पिछले स्टेप में किए वही किया हूं बच्चों। अब डिफरेंशिएट कर दिया, f डैश ऑफ x 2, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1,
तो क्या आएगा x, और जहां जहां t है वहां वहां अपर लिमिट डाल दी, x माइनस एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, बस खत्म। लोअर लिमिट का डिफरेंस 0। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन कर रहा हूं, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, फिर जहां जहां t है वहां वहां क्या डाल दिए, x डाल दिए। अभी कहां जीरो होता है बच्चों, ये तो कहीं जीरो होता ही नहीं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, x। तो कहां पे जीरो रहा है, x इक्वल टू 0 पे एंड x इक्वल टू 1 पे। अब चेक कर लेते हैं कि कौन मिनिमा है कौन मैक्सिमा है क्या है। तो सबसे पहले एट 0 चेक कर रहे हैं, एफ डैश ऑफ 0 प्लस, ये ब्रैकेट क्या आएगा, ये 0 प्लस, 0 से बड़ा नंबर डालोगे पॉजिटिव, ये 0 से बड़ा नंबर डालूंगा तो 1 माइनस, ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। एफ डैश ऑफ 0 माइनस, ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चों 0 माइनस में, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो 0 से पहले फंक्शन मेरा घट रहा था, 0 के बाद बढ़ रहा था। तो 0 से पहले घट रहा था, 0 के बाद बढ़ रहा था, ठीक, ओके। फिर यहां पे देखो 1 पे, एफ डैश ऑफ 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से हल्का छोटा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या, पॉजिटिव। तो 1 से पहले बच्चों बढ़ ही रहा था फंक्शन। फिर उसके बाद 1 प्लस, 1 प्लस पे ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, 1 से बड़ा नंबर डालूंगा तो, और ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव। तो 1 के बाद क्या होने लगा, घटने लग गया। तो 1 क्या है, मैक्सिमा। तो 0 से लेके 1 तक क्या है, इंक्रीजिंग। 1 से लेके 3/2 तक क्या है, डिक्रीजिंग। क्या बोले, 0 से लेके 1 तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 1 से लेके 3/2 तक हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। ओके, तो देखें ऑप्शन में क्या पूछा था, ऑप्शन में पूछा था f इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल दिस, नहीं। अगर वो 0 से 1 बोलता तो हाँ भाई सही होती बात, लेकिन यहां पे तो बात गलत है। अब चेक कर रहे हैं बच्चों हम लोग, ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, बी। फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 1, क्या हर x जो 1 से बड़ा है, अल्फा कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से x के बीच में होना चाहिए, साई 1 ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा x। चलिए, तो सबसे पहले चलते है ना, यहां पे साई 1 ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा x, है ना, फॉर x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है ना, नहीं x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 एंड अल्फा कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से x के बीच में, ठीक। अब साई 1 ऑफ x क्या है, e का पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, तो e का पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स। फॉर, क्या कोई ऐसा अल्फा है जिसके लिए हमेशा सेटिस्फाई हो, क्या है क्वेश्चन, क्या कोई अल्फा ऐसा है जिसके लिए ये और ये हमेशा सेटिस्फाई हो, है ना। x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, अल्फा कोई होना चाहिए जहां पे ये दोनों का, इन लोग का, इस इक्वेशन का हमेशा सॉल्यूशन हो, ठीक, ओके। तो देखिए, मतलब बेसिकली पूछा क्या गया है, लिख देता हूं मैं, फॉर x ग्रेटर देन 1, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 1, दिस इक्वेशन शुड हैव सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई क्वेश्चन, हर x 1 से बड़े के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता हूं, तो क्या जाएगा, e का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स माइनस एक्स, ओके। तो e का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस
एक्स कॉमन ले लिया तो अल्फा -1। अब मैं क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब दोनों का ग्राफ बनाऊंगा, देखूंगा कट कर रहा है कि नहीं। सिंपल बात है बच्चों। क्या करूंगा, ये दोनों का ग्राफ बनाऊंगा और देखूंगा कि कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो e का पावर -x का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ऐसा होता है। 0 पे क्या हो जाएगा 1, उसके बाद तो गिरते ही जाता है। x = 1 पे क्या होगा 1/e। x = 1 पे क्या होगा 1/e। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अब ये देखिए 1 प्लस, अब अल्फा मेरा 1 से बड़ा है, दिया है 1 से x के बीच में। अल्फा मेरा क्या है 1 से तो बड़ा ही है, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है तो 1 से लेके उसके बीच में, तो 1 से बड़ा है। तो ये क्वांटिटी क्या है ओवरऑल पॉजिटिव, तो 1 प्लस कुछ स्लोप से बढ़ेगा। ठीक, अब ये देखिए ये 1 प्लस है तो 0 पे कितना है ये 1। उसके बाद x बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ता ही जाएगा बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो 1 प्लस ही मिलने वाला है। तो अगर ये लाइन कोई बनाएगा तो कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। चाहे स्लोप कम होगा, अगर अल्फा की वैल्यू 1.1 हुई 1.2 हुई तो थोड़ा सा ऐसे नीचे करके बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर। तो अब देखिए क्या x ग्रेटर देन 1 के लिए, क्या x ग्रेटर देन 1 के लिए ये और ये कभी टकरा रहे हैं? वो तो बोला हर x के लिए ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए क्या हो गया नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं, हाँ ना बोलिए। ठीक, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया बच्चों लोग, गलत हो गया। अब फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए बीटा इन 0 से x सच दैट ये और ये बराबर हो जाए। phi2 ऑफ x, ये psi2 ऑफ x जो भी बुलाते हैं, वो 2 ये इसके बराबर हो जाए। ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें तो ग्राफ बना के नहीं देख सकता ना, वो भी बीटा कोई एक कांस्टेंट बीटा होना चाहिए जिसके कारण ऐसा हो, क्योंकि इन दोनों को ऐसा लिखूंगा और मैनिपुलेशन करूंगा तो थोड़ा सा टफ जा सकता है। चलिए देखते हैं, पहले तो psi2 ऑफ x नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर रहे हैं, psi2 ऑफ x क्या लिखेंगे, x² - 2x, ये ठीक है। x² - 2x, यहां पे +2 था, +2 e का पावर -x। एक बार चेक कर लेता हूं फाइनल, -2 e का पावर -x, -2 e का पावर -x +2। ठीक है। psi1 ऑफ x क्या था, e का पावर -x + x, ये तो यहीं लिखा हुआ है, e का पावर -x + x। अब मेरे को चाहिए क्या, psi2 ऑफ x बराबर ये कभी ना कभी होना चाहिए 2x, है ना, psi2 ऑफ x बराबर 2x psi1 ऑफ बीटा -1 के बराबर कभी ना कभी होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे टाइप के सवाल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये सब हम ना रोलेज और मीन वैल्यू थ्योरम से भी यूज करते हैं। तो LMVT लगाने की कोशिश करें क्या, है ना। क्या करते हैं अपन, psi2 ऑफ डैश ऑफ x निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, psi2 डैश ऑफ x, ये क्या हो जाएगा 2x -2 प्लस 2e का पावर -x, और इसका तो 0। LMVT किस में लगा रहे हैं, psi2 x में लगा रहे हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक। तो LMVT क्या बोलती है कि जरूर ना जरूर, जरूर ना जरूर, ये क्या हो गया, काला पेन सेलेक्ट हो गया सॉरी, जरूर ना जरूर psi2 डैश ऑफ बीटा, मतलब कभी ना कभी कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहां पे इसका डिफरेंशिएशन ये लाइन ज्वाइनिंग मतलब उस कॉर्ड को ज्वाइन करने के बराबर होगा। मतलब psi2 ऑफ x
माइनस जाई टू ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 के बराबर होगा। ये क्या है, किसका स्टेटमेंट है, एलएमबीटी का, कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा। ठीक, या तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप उस लाइन के पैरेलल होगा। बहुत सारे मतलब स्टेटमेंट है उसमें, तो खैर चलो। साई टू ऑफ बीटा, ठीक है, जाएगा बच्चों 2 बीटा माइनस 2 प्लस 2 ई का पावर माइनस बीटा। ये क्या है, जाई टू ऑफ बीटा, जाई टू डैश ऑफ बीटा। जाई टू ऑफ एक्स को मैं ऐसे ही रहने दिया। जाई टू ऑफ 0, यहां पे 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा, देखो जाई टू ऑफ 0 क्या मिलेगा, 0 0 माइनस 2 प्लस 2 0, तो किससे रिप्लेस हुआ, 0 और ये x। तो जाई टू ऑफ x, x इंटू 2 बीटा माइनस 2 प्लस 2 का e का पावर माइनस बीटा के बराबर तो हो रहा है एलएमबीटी के अकॉर्डिंग। ये तो हमेशा इसका सॉल्यूशन एक ना एक तो होगा ही होगा। तो इनमें से क्या कॉमन ले लिया मैं, 2 कॉमन ले लिया, तो x 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, बीटा माइनस 1 ई का पावर माइनस बीटा इज इक्वल टू जाई टू ऑफ एक्स। ये दोनों क्या है बच्चों, जाई वन ऑफ बीटा है, तो क्या हो गया 2x जाई वन ऑफ बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू जाई टू ऑफ एक्स। तो ये तो होना ही होना है। ठीक, बात समझ में आई। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या लगा के देखा, एलएमबीटी लगा के देखा। कहां से कहां तक, जाई टू में लगा के देखा, क्योंकि जाई टू ऑफ एक्स चाहिए था 0 से 1 के बीच में। ओके, तो देखें कहां गया, देयर एग्जिस्ट, यस देयर एग्जिस्ट। तो आप करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट। बच्चों उसी का सेकंड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या जाई वन ऑफ एक्स हमेशा 1 से छोटा रहेगा फॉर एक्स लेस देन इक्वल 0 से। तो जाई वन ऑफ एक्स क्या है पहले चेक कर लेते हैं, ये क्या है, ई का पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, है ना। क्या ये x ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा 1 से छोटा होगा। बच्चों मैं इसका अभी बताया मैं आपको, इसका डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा, जाई वन डैश ऑफ एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स प्लस 1, तो 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स। अब बच्चों क्या ये x ग्रेटर देन 0 के लिए कभी नेगेटिव होगा, नहीं बच्चों, x इक्वल टू 0 पे ही ये 0 होगा, और उसके बाद में e का पावर माइनस कुछ आएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू जो वैल्यू है 1 से छोटी हो जाएगी। e का पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, तो ये 1 से छोटा ही रहेगा, आगे 1 से छोटा रहेगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी, 0 पे होगी, वो भी कितनी होगी, 1 होगी। तो 0 प्लस पे क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1। तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, नहीं भाई, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा। आई बात समझ में, है ना। ये मिनिमम कहां पे होगा, 0 पे होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, ये आया। अब ये x ग्रेटर देन 0 के लिए लेस देन 1 होता है हमेशा। ये क्या होता है, ये भैया लेस देन 1 होता है। तो 1 माइनस लेस देन 1 मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी, डोमेन के एंड पॉइंट पे, 0 पे मिनिमम मिलेगी, 0 पे ही 1 मिल रहा है, मतलब 1 से हमेशा बड़ा होना है। फिर अपन किसको चेक करेंगे, जाई टू ऑफ एक्स। जाई टू ऑफ एक्स वो क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2, ये था, है ना, माइनस 2 ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2। एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है, ये था। अब ये प्रूफ करना है क्या ये हमेशा लेस देन 0 है, ये चेक करना है क्या ये हमेशा लेस देन 0 है। तो चलिए, तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके देखें। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 2 को प्लस 1 इधर दे दिया, माइनस 2 को ई का पावर माइनस एक्स
ये 2x नहीं है, x है, प्लस 1 इधर दे दिया, तो क्या हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2e का पावर माइनस x प्लस 1 xi2 ऑफ x। अब क्या ये हमेशा के लिए नेगेटिव होगा? तो बच्चों पूरा मैनिपुलेशन वगैरह करने से अच्छा एक वैल्यू रख लेता हूं, xi2 ऑफ, समझ लो, मान लो 4 निकाल दे रहा हूं, तो कितना आएगा? xi2 ऑफ 1 ही निकाल लेते ना, xi2 ऑफ 1, ये कितना होगा? 0। ये कितना होगा? माइनस 2 बाई ई प्लस 1, तो 1 माइनस 2 बाई ई, 1 माइनस 2 बाई 2.72 ऐसा कुछ, तो ये कितना होगा? लेस देन 1 होगा, तो ये क्या निकला? पॉजिटिव। तो बच्चों 1 पे ही पॉजिटिव हो गया, तो क्या हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये भी गया। अब अगला है, क्या एफ ऑफ एक्स इस चीज से बड़ा है 0 से 1/2 के लिए? ठीक है, तो अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स याद हो, एक सेकंड, है ना, अगर मेरे को क्या याद हो, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या था? माइनस एक्स से लेके एक्स, ओके, मॉड ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर ई का पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब उसको मेरे को कंपेयर करना है, इसके इससे बड़ा है, इससे छोटा है। तो बच्चों ये बात तो तय है, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता था मैं, और उस फंक्शन के किसी से कंपेयर करना है, तो सबसे पहले मैं सीरीज अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा ई का पावर एक्स का, और फिर जब ई का पावर एक्स का सीरीज अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। आई बात समझ में? ठीक, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से x, पहले तो ये लिख देते हैं, t माइनस टी स्क्वायर ई का पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। पहले जो पोर्शन इंटीग्रेट कर सकता हूं उसको इंटीग्रेट करके अलग से लिख लूंगा, है ना। कौन सा? 2 ये हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो t ई का पावर माइनस टी स्क्वायर ई का पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। अब ये इंटीग्रेबल है, क्यों? टी स्क्वायर को कुछ मानूंगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो टी स्क्वायर को क्या मान लिया मैं? u मान लिया, तो 2t dt क्या हो गया? du हो गया, तो ये dt है मान लीजिए, तो पहले इंटीग्रेट कर देता हूं, बाद में लिमिट डाल दूंगा। ठीक है, तो 2t dt किससे रिप्लेस हो जाएगा? du से, इंटीग्रेशन e का पावर माइनस u, ठीक है, हो जाएगा e का पावर माइनस u बाई -1। ओके, पलट रहा हूं, तो e का पावर माइनस u बाई -1, तो किससे रिप्लेस हो जाएगा? e का पावर माइनस टी स्क्वायर बाई -1। अब यहां क्या डालना है? x और 0। क्या डालना है? x और 0, तो कितना हो जाएगा? x डालने से माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 डालने से +1, तो कितना है? 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, किस साइड का इंटीग्रेशन है बच्चा लोग? ये इतने का, इस साइड का। ओके, होपफुल छोटा सा इंटीग्रेशन है, तो देखो 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है ना। कौन आ गया है? 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है। अब इधर के लिए करेंगे काम अपन, किसके लिए? इस आदमी के लिए, किसके लिए? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 2 इसमें भी मल्टीप्लाइड है ना, चलो 2 दोनों में मल्टीप्लाइड है, 0 से लेके x टी स्क्वायर ई का पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसके लिए। ओके, तो इसके लिए ई का पावर x का सीरीज लगाने वाला हूं। ओके, तो पलट रहा हूं, तो -2 इंटीग्रेशन 0 से लेके x टी स्क्वायर ई का पावर टी स्क्वायर का ई का पावर माइनस टी स्क्वायर का सीरीज लगाने वाला हूं। ठीक, तो क्या होता है? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ओके, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। होगा ये? मेरे ख्याल से तो यही होगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटीग्रेशन 0 से लेके x टी स्क्वायर माइनस टी का पावर 4 प्लस टी का पावर 6 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस टी का पावर
6 ये 6 8/3 एंड सो ऑन। ठीक, अब ये देखिए -2 इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों क्या, t³/3। इसका इंटीग्रेशन होगा क्या बच्चों, t⁵5/5। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, t⁵7/7 इंटू 2। ऐसे ऐसे करते करते का x और 0। जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो -2 ये क्या होगा, x³/3 माइनस x⁵5/5 प्लस x⁵7/14 एंड सो ऑन। ओके, जब मैं माइनस अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x³/3 प्लस 2x⁵5/5 माइनस 2x⁵7/14 एंड सो ऑन। ये क्या है, f ऑफ x। ठीक, मेरे को कंपेयर किससे करना है, चेक करते हैं। मेरे को कंपेयर करना है इस आदमी से। ठीक, ये आदमी क्या है, 1 माइनस ये सामने का सेम है, ये दोनों है। देखिए अपने पास क्या क्या है, ये सामने का दोनों सेम है। ठीक, पन्ना पलट रहा हूं बच्चों। तो एक साइड है मेरा f ऑफ x और एक साइड है मेरा क्या, 1 माइनस ई का पावर, ये लिख लेता हूं 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x³/3 प्लस 2x⁵5/5। माइनस प्लस का साइन एक बार और चेक कर लो। हाँ ठीक है, माइनस प्लस। ये क्या है मेरा, इनइक्वालिटी के इस साइड वाला। अब f ऑफ x मेरा क्या है, ये है, क्या है ये, 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x³/3 फैक्टर 3 प्लस 2x⁵5/5 माइनस 2x⁵7/14, ऐसा कुछ है बच्चों। मेरा f ऑफ x इसके ज्यादा करीब है, क्यों, क्योंकि मैं इसमें आगे तक का अप्रोक्सीमेशन लगाया हूं, इसके आगे तक का अप्रोक्सीमेशन लगाया हूं। और बाकी मेरे को बच्चों x मेरे को कहां से कहां तक है, 0 से 1/2 तक है। तो आगे की पावर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये बड़ा होगा कि ये आदमी बड़ा होगा। अब इसमें एक पॉजिटिव चीज क्या हो रही है, घट रही है ना, ये चीज घट रही है ना बच्चों। ये और ये तो सेम है, यहां से यहां तक तो सेम है, इतना हिस्सा क्या है सेम, बस अंतर क्या है, ये अंतर है। तो ये चीज घट रही है बढ़ रही है, ये चीज तो घट रही है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, छोटा कि बड़ा, हमसे बड़ा पूछा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। अब सेम बच्चों जी, जी क्या था एक बार याद कर लें, जी ये था, जी के लिए अपने को कैलकुलेशन करना है सेम तरीके से। चलिए करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से x² √t e का पावर माइनस t dt। चलिए किसके लिए कर रहे हैं आप कैलकुलेशन, g ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके x² √t e का पावर माइनस t dt। इसके लिए चेक करना है ना, सेम वैसे ही। अब देखो बच्चों, ये तो सॉल्व नहीं होने वाला ना, कि हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रूट तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या कर रहा हूं, रूट टी को यू मान ले रहा हूं, रूट टी को क्या मान ले रहा हूं, यू। तो टी बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर, है ना। तो डी टी बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, 2u du। अब इंटीग्रेशन को चेंज कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन g ऑफ x तो g ऑफ x ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। 0 से लेके जब t 0 था, जब t 0 है तो u भी 0 होगा, जब t x² है तो u क्या हो जाएगा, x। रूट इसकी जगह आ जाएगा u, e का पावर माइनस यू स्क्वायर, dt की जगह क्या आ जाएगा, 2u du। ओके, सब्स्टिट्यूशन पूरा हो गया।
तो बच्चों ये 2 को तो बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 0 से लेके x u स्क्वायर e का पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। अब यहाँ पे सीरीज अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं बच्चों, तो g ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से x u स्क्वायर, ये क्या होगा 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस यू का पावर 6 बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात समझ में, इससे आगे नहीं लगाते, लगा भी सकते हैं, वो कंपैरिजन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, किस किस दोनों को कंपेयर करने बोला है। अभी मैं 1 2 3 4 तक लगाया। ओके, ये जो मैं चीज लिखा हूं, जो राइट साइड है वो ज्यादा क्लोजेस्ट है g ऑफ x के। चलिए, तो g ऑफ x हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन 2 तो बाहर ही है, ठीक है, 0 से लेके x u स्क्वायर माइनस यू का पावर 4 प्लस u का पावर 6 बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, 2 फैक्टोरियल। अगर वहां कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसको ठीक कर लो बच्चों, 2 फैक्टोरियल माइनस u का पावर 8 बाई 3 फैक्टोरियल dx du इंटीग्रेशन u क्यूब बाई 3 u का पावर 5 बाई 5 u का पावर 7 बाई 7 टू जा 14, है ना, माइनस u का पावर 9 बाई 3 इंटू 9, यहाँ x डालेंगे 0 डालेंगे, g ऑफ x, तो 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 5 बाई 5, 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि 2 जैसा ही है, 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 एक्स का पावर 5 बाई 5 प्लस 2 का पावर एक्स का पावर 7 बाई 14, ठीक, एंड सो ऑन। कंपेयर किससे करना है? इस आदमी से कंपेयर करना है, तो इसमें भी 1 2 3 लोग तो है ही है ना, तो 1 2 3 तो है ही है। इसके बाद क्या आने वाला है अपना, माइनस एक्स का पावर 9 इंटू 2 3 फैक्टोरियल इंटू 9। तो बच्चों हमको कंपेयर किससे करना है, जी ऑफ एक्स को इससे कंपेयर करना है सिर्फ, किसे, 2x क्यूब बाई 3 माइनस 2x का पावर 5 बाई 5 प्लस x का पावर 7 बाई 7 से कंपेयर करना है। अब ये दोनों में बच्चों ये चीज एक्स्ट्रा माइनस हो रही है, ये चीज क्या हो रही है, एक्स्ट्रा माइनस हो रही है, और ये चीज क्या है, क्लोजेस्ट टू जी ऑफ एक्स, ये चीज क्लोजेस्ट टू जी ऑफ एक्स है ना, तो होगा क्या, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये बड़ा होगा, क्योंकि इसमें तो कोई एक पॉजिटिव टर्म, क्योंकि x की वैल्यू कहां से कहां तक है, देखो x ग्रेटर देन 0 बोला है क्या, नहीं x 0 से 1/2 बोला है, मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ये स्टेटमेंट ये बड़ा हो जाएगा, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, कोई दिक्कत, कोई शिकायत नहीं, चलिए, तो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लेट एफ आर से आर बी डिफाइंड बाई, क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है ये पता करना है, तो पहले डिफरेंशिएट कर दो, है ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, नीचे वाले का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट आएगा 2x माइनस 3 माइनस, अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x प्लस 2। ओके, ठीक, अब क्या कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मिलेगा 2x क्यूब, ठीक, फिर क्या मिलेगा, 2x क्यूब हो गया माइनस 3x स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो ना बस, है ना, प्लस 4x स्क्वायर, है ना, माइनस
6x प्लस 8x माइनस 12। ठीक है, माइनस साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 2x³ है ना, फिर प्लस 2x² माइनस 6x², ठीक, माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12 है ना, माइनस 12, और डिनोमिनेटर तो सेम है। क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं भी है, तो ये 2x³ क्या हो गया, कैंसिल, सेम है। -12 क्या हो गया, कैंसिल, सेम है। अब देखते हैं यहां क्या बचेगा, x² प्लस 2x माइनस, यहां क्या हुआ, 2x² माइनस 6² माइनस 4x², फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 4x², और देखो ये हो जाएगा 18 माइनस 18, इसके साथ क्या जाएगा, प्लस 18, प्लस 18x डिवाइड बाई क्या है, x² प्लस 2x प्लस 4, ये क्या है, f(x), तो कितना हो गया, x² 5x² प्लस 20x, x² प्लस 2x प्लस 4, ये क्या हो गया, f'(x). तो इसके रूट्स क्या क्या है बच्चों, 5x कॉमन ले लिया तो x प्लस 4, तो x² प्लस 2x प्लस 4 f'(x). तो अब कहां पे इंक्रीजिंग हो रहा है, कहां पे डिक्रीजिंग हो रहा है, चेक करना है। तो एक रूट हो गया -4, एक रूट हो गया 0, ठीक है। जीरो के बाद क्या है, जीरो से लेके बाद, जीरो से बड़ा नंबर डालूंगा क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ इंक्रीजिंग है। 0 और -4 के बीच में ये ब्रैकेट नेगेटिव और ये ब्रैकेट पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। -4 से पहले भी क्या है, पॉजिटिव, तो -∞ से लेके -4 यूनियन 0 से लेके इंफिनिटी, मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, ओके। और -4 से 0 मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। अब चेक करते हैं क्या पूछा था पहला, f(x) इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -2 से -1, तो क्या ये -2 से -1 इसके बीच में आता है, यस आता है, तो ये बात तो सच है बच्चों। f(x) इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 to 2, भाई ये 4 0 से बड़े में सबसे इंक्रीजिंग है, तो 1 से 2 में भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो ये भी बात क्या है, सच। ये ऑन टू है और रेंज, ये दोनों चेक करना है। तो सबसे पहले रेंज निकालेंगे, तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ गया तो हम बोल देंगे यार ऑन टू है। अब रेंज कैसे निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, रेंज। रेंज के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन कहां कहां 0 होता है, 0 पे, -4 पे, ठीक, ये दो पे वैल्यू निकाल लेंगे। फिर दूसरा कहां निकालेंगे, +∞ पे और -∞ पे, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे निकालना है, और जहां जहां वो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस तो हमेशा ही है, डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएबल तो अभी हमेशा ही है, क्यों, x² प्लस 2x प्लस 4 जो डिनोमिनेटर में है उसका रूट नहीं है बच्चा लोग, तो जहां पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है वहां पे वैल्यू निकालेंगे, और जहां पे डोमेन के एंड पॉइंट से वहां निकालेंगे। तो फंक्शन मेरा क्या था, x² माइनस 3x माइनस 6 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 4, ये देख लेता हूं एक मिनट, हाँ यही है। तो सबसे पहले f(0) कितना होगा ये, -6/4 डेट इज -3/2, ठीक। फिर निकालता हूं f(-4), -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 प्लस 3 4 जा 12 -6 डिवाइड बाई -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 -8 प्लस 4
16 प्लस 12 28 माइनस 6 22 और ये हो गया 16 8 प्लस 4 12 8 प्लस 4 12 कितना गया बच्चों 11/6 ओके। अब डोमेन का एंड पॉइंट क्या था माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो वहां पे तो लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 तो बच्चों ये भी हाईएस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होगा ये भी हाईएस्ट पावर में अप्रोक्सीमेट होगा ये कितना होगा 1 और माइनस इन्फिनिटी पे भी क्या होगा फंक्शन की वैल्यू 1। तो अब मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूं आप लोगों के लिए एक रफ सा ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ तो नहीं बना पाऊंगा मैं हर पॉइंट ले लेके प्लॉट तो नहीं करने वाला। तो एक क्या है 0 पे वैल्यू एक क्या है -4 पे 0 पे वैल्यू कितनी है -3/2 यहां कहीं। उसके बाद बच्चों ये एक 1 है जहां पे मेरे को कहां पहुंचना है इन्फिनिटी पे पहुंचना है। उसके बाद हुआ ही नहीं तो कुछ ऐसा होगा ग्राफ यहां पे -4 पे वैल्यू कितनी है 11/6 वो तो 1 से बड़ा ही है। फिर उसके बाद यहां पे क्या होगा इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। तो क्या कोडोमेन जो ऑल रियल नंबर था उसके सारे वैल्यूज कवर हुए नहीं। तो ये ऑन टू है क्या नहीं। तो ऑन टू तो नहीं है बच्चा लोग ऑन टू तो नहीं है। रेंज क्या ये है नहीं रेंज क्या है -3/2 से लेके क्या 11/6 तक सबसे लोएस्ट वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू ठीक। तो ये हो गया अपना। तो इसके आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे है ना और यहां तक का आप लोग बनाइए। अच्छा बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए है ना और कमेंट कीजिए। तो आपके लाइक और कमेंट से क्या होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारे वीडियोस को प्रमोट करता है। अगर आप लाइक और कमेंट एंगेजमेंट अगर नहीं आएगी तो वीडियो ऑटोमेटिकली थोड़े दिन में डेड हो जाता है। तो प्लीज अगर आपको हमारा एफर्ट्स अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए क्या चाहिए आपको क्या नहीं चाहिए क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो प्लीज बताइए ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में बाय।